इस भ्रम को दिमाग से निकाल दो। को बता रहा हूँ ओनली 10 मिनट्स। देखो क्वेश्चंस में की पॉइंट्स उठाओ, हर एक वर्ड का मीनिंग मत समझने की कोशिश करना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन वहां पे जब नंबर नहीं आएंगे तो कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ आपका अटेंशन जीरो रहेगा। इनको आपको कम से कम 7 से 8 बार उसी टाइम पे रिवाइज करना है। भाई एग्जामिनेशन में लंका लग जाएगी जब तक आप इंग्लिश को इंग्लिश में ही नहीं ट्रांसलेट करोगे। मैं जो वोकैबुलरी करता हूँ ना वो करता हूँ 1.5x। आप समझते हैं कि भाई एडिटोरियल करना किस तरीके, क्लास चलती रहती है, मैं रील देखता रहता हूँ। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँ, आपको वीडियो लेक्चर से ही करना चाहिए। काफी लोगों में एकदम नया नया जोश आया कि भाई अब एडिटोरियल कहाँ से करा जाए और वोकैबुलरी कैसे लर्न करी जाए, उसी के साथ साथ करंट अफेयर्स भी कैसे करा जाए। तो देखो आज की वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे केवल एडिटोरियल वाला, ठीक है, जिसमें आपको पता चल जाएगा भाई वोकैबुलरी को किस तरीके से करना है और एडिटोरियल का करने का जो सही तरीका है वो क्या है। ठीक है, आप समझो। देखो सबसे पहली चीज तो ये समझो कि तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां से तुम्हें स्टडी रिलेटेड कंटेंट मिलता ही रहता है। आप समझते हैं एडिटोरियल। एडिटोरियल होता क्या है? देखो एडिटोरियल करना जरूरी क्यों होता है? अब काफी लोगों को तो ये लगता है कि भाई एडिटोरियल जो है वो एक क्लास के तरीके से करना चाहिए। जैसे मान लो कल का एडिटोरियल अगर मेरा छूट गया तो वो मुझे पहले कंप्लीट करना है, देन मैं आज का करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपकी ये मिथ तोड़ता हूं भाई कि आपको डेली एडिटोरियल करना चाहिए, ना कि पुराना वाला करना चाहिए। आप अगर आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, मान लो आज 15 जनवरी है, आज से स्टार्ट कर रहे हो तो आज वाला एडिटोरियल करोगे तुम, और मान लो कल तुमने एडिटोरियल स्किप कर दिया, जो कि तुम कर दोगे क्योंकि तुम कंसिस्टेंसी तो रख नहीं पाओगे। तो फिर ये मत करना कि कल वाला परसों करोगे, ना परसों वाला करना केवल। तो सबसे पहली मिथ तो आपकी ये टूटी। देन उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ। देखो एडिटोरियल करने के 2-3 तरीके हैं। या तो आप प्रॉपर एक न्यूज़पेपर लेके करो, जैसे कि आपका न्यूज़पेपर उठा लीजिए, द हिंदू उठा लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस उठा लीजिए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस उठा लीजिए, या फिर आप वीडियो लेक्चर से करो। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूं आपको वीडियो लेक्चर से ही करना चाहिए। रीजन, भाई रीजन भी तो देना पड़ता है कि क्यों करना चाहिए। रीजन ये है कि देखो जब आप वीडियो लेक्चर से करते हो तो आप टीचर की अप्रोच समझते हो। किसी भी विद्या में निपुण होने के लिए आपको एक गुरु की जरूरत होती है। तो जब तक आप आरसी करने के लिए किसी गुरु की अप्रोच नहीं समझोगे तब तक आपका काम तो चलने वाला है नहीं। तो इसके लिए आपको वीडियो लेक्चर से करना चाहिए। अब देखो कहने को तो मैं आपको बता सकता हूं कि भाई बहुत सारे टीचर हैं जो लोग एडिटोरियल कराते हैं, पर टॉप नॉच जिनका कंटेंट एक नंबर हो और जिनसे काफी सारे बच्चे करते हो, तो उनमें अगर बात करी जाए तो उनमें आपकी निमिषा बंसल है और आपके अनुभव सर है अड्डा 247 से। मेरे जो पर्सनली फेवरेट है वो है आपके अनुभव सर। अब मैं आपको बताता हूँ रीजन। देखो किसी भी स्टडी को करने के लिए उसमें आपका हल्का सा अटेंशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें अगर अटेंशन नहीं है, अगर आपका फोकस नहीं है तो आप उसको सीख नहीं पाओगे। मुझसे न जाने कितने लोग ये बात बोलते हैं कि भैया एडिटोरियल की क्लास तो लगा लेता हूं मैं, लेकिन क्लास चलती रहती है, मैं रील देखता रहता हूं, मैं कुछ और करने लगता हूं। रीजन क्या है? अटेंशन नहीं आता। और वो काम करते हैं अनुभव सर, उस काम को तो अनुभव सर पूरा कर देते हैं भाई, अटेंशन तो आपको फुल रहेगा। आप समझते हैं कि भाई एडिटोरियल करना किस तरीके से चाहिए। देखो मेरा जो तरीका है एडिटोरियल करने का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको बताता हूँ। देखो एडिटोरियल जब भी जो भी टीचर कराते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने कोई आर्टिकल उठाया और उस आर्टिकल में जितनी भी वोकैबुलरी आई, ठीक है, उस वोकैबुलरी को वो लोग निकालते हैं और उस वोकैबुलरी को पहले वो लोग कराते हैं, समझाते हैं कि भाई इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। देन उसके बाद उसका आर्टिकल कराते हैं, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको बोलते हैं। तो देखो मैं जो वोकैबुलरी करता हूँ ना वो करता हूँ 1.5x। वीडियो स्टार्ट करा, 1.5x पे लगाया और वोकैबुलरी वाला पार्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब जैसे सर कोई वोकैबुलरी बोल रहे हैं तो जैसे ही सर ने वोकैबुलरी बोली, जैसे सर ने एक वर्ड बोला फ्रेजाइल, ठीक है, अब सर ने सामने बोल दिया फ्रेजाइल। अब फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, बट मेरे को नाजुक थोड़ी पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है इजीली डैमेज और डेस्टेबलाइज्ड। रीजन, जब तक आप इंग्लिश को इंग्लिश में ही नहीं ट्रांसलेट करोगे भाई एग्जामिनेशन में लंका लग जाएगी, बता रहा हूं मैं। क्योंकि फ्रेजाइल का मतलब नाजुक तो होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह ये नाजुक ही तरीके से यूज करा जाए। इसलिए कोशिश करो जब भी कोई वर्ड पढ़ो उसका इंग्लिश सेंटेंस जरूर देखो। उसके बाद फ्रेजाइल को कम से कम 5 से 6 बार बोलो, फ्रेजाइल 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 फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है इजीली डैमेज, इजीली डैमेज, इस तरीके से। देन उसके बाद उसके सिनोनिम्स होते हैं उनको, जैसे मान लो ब्राइटल और प्रिकैरियस, डेलिकेट और फ्राइबल, इनको आपको कम से कम 7 से 8 बार उसी टाइम पे रिवाइज करना है। इसी तरह ब्राइटल 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 मतलब फ्रेजाइल, ब्राइटल फ्रेजाइल, इस तरीके से। जब आप 4-5, देखो टीचर जिस टाइम करा रहे हैं अगर उस टाइम आपने उन वर्ड्स को 4 से 5 बार रिवाइज नहीं करा, मैं आपको बता रहा हूं आपका अटेंशन जीरो रहेगा। आप में से कितने ना जाने ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो एडिटोरियल ना जाने 1.5-2 महीने से लगा रहे होंगे, लेकिन वो एक ही चीज बोल रहे होंगे भाई कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा। पता है क्यों? क्योंकि आप क्लास की तरह लगा रहे हो उसे, आप अटेंशन नहीं दे रहे हो उसमें, आप अपना फोकस नहीं दे रहे हो उसमें। भाई उन वर्ड्स को बार बार रिपीट करो, टीचर के साथ रिपीट करो। उसके बाद एंटोनिम्स, एंटोनिम्स को इस तरीके से रिपीट करो। जब आप मल्टीपल टाइम रिपीट करते हो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। फिर जब दोबारा से आप उस पीडीएफ को बाद में रिवाइज करोगे तो वो अचानक से आपको रिटेन हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ। देखो 1.5 पे आपने वोकैबुलरी कंप्लीट करी, जैसे आपने वोकैबुलरी वाला पार्ट कंप्लीट करा, देन उसके बाद फिर आता है आपका आरसी। वोकैबुलरी प्रॉपर इसी तरीके से करना होता है, इसमें और कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसका प्रॉपर तरीका भी मैं बताऊंगा, अभी तो केवल जो क्लास ले रहे हो उसका बता रहा हूँ। क्लास लेने के बाद फिर आपको आरसी करना होता है। आरसी को आप पॉज करो,
जितना टाइम दिया उतने टाइम में उस आरसी को खत्म करो। अब काफी लोग बोलते हैं कि भैया आरसी हमसे होता ही नहीं है उतने टाइम में। देखो सिंपल सी बात है यार, अपने ब्रेन को ट्रेन करो, अपने ब्रेन को समझाओ कि बेटा तेरे को 1.5 मिनट में ही करना है इस पैसेज को, इस पेज को तेरे को 1.5 मिनट में पढ़ना ही है। अगर तू नहीं पढ़ेगा तो एग्जाम में नहीं पढ़ पाएगा, और फिर यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे जब नंबर नहीं आएंगे तो पूरा साल खराब होगा। ये अपने दिमाग को बार बार समझाओ, ठीक है। जैसे ही आरसी का टाइमर स्टार्ट होता है, टाइमर लगाओ, उतनी देर में उसको फिनिश करो। देखो सबसे पहली चीज ये कि आप किस चीज पे फोकस करना है, आपको फास्ट रीडिंग पे फोकस नहीं करना है, आपको समझते हुए रीडिंग पे फोकस करना है। लाइक आप इंटरप्रेट कर पाओ प्रॉपर। जब आप रीडिंग कर रहे हो, मैं आपको बता देता हूं, जब आपने प्रॉपर एक पैसेज पढ़ा तो उस ट्राई ये क्या करो कि उस पैसेज को पढ़ते टाइम पे केवल उस पैसेज में से कुछ कुछ पॉइंटर्स उठाओ और केवल उस पैसेज का ना पूरा समझो ऊपर से कि भाई एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। देखो हर एक वर्ड का मीनिंग मत समझने की कोशिश करना, मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम में से आधे से ज्यादा स्टूडेंट इसी बात से परेशान होंगे कि वो लोग हर प्रॉपर एक एक वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आपको एक चीज समझ आ गई हुई क्लियर कि आपको वोकैबुलरी फास्ट रीड करनी है, ठीक है। फास्ट रीड का मैं आपको दो फायदे बताता हूं। जब आप 1.5 पे रीड करते हैं तो आपका अटेंशन पूरा रहता है। आप चाहे नॉर्मल में पढ़ सकते हैं, बट मैं फास्ट रीडिंग के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका अटेंशन रहता है। फास्ट रीडिंग से हमेशा एक प्रॉपर फोकस रहता है उस चीज पे, क्योंकि जल्दी जल्दी चल रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप आरसी ऑन टाइम करिए, केवल आप समझिए, कॉन्टेक्स्ट समझिए उसका, आप पूरा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। हम में से 90% लोग इसी बात से परेशान रहते हैं कि भाई प्रॉपर हमें समझ नहीं आता। प्रॉपर समझना ही किसको है, केवल उसका कॉन्टेक्स्ट समझना, वो कह क्या रहा है। बाकी क्वेश्चंस तो हम कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लो तुम। उसको समझो कि वो क्या क्या रहा है। उस आरसी को समझने के बाद देन उसके बाद फिर पूरा आरसी जैसे कंप्लीट हो उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो। क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस में की पॉइंट्स उठाओ, की पॉइंटर्स उठाओ कि भाई इससे क्वेश्चन क्या है, निकल के आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको आरसी करना चाहिए। वोकैबुलरी, इसको रिवीजन कैसे दिया जाए। देखो सबसे मेन चीज ये है कि आप सुबह अगर ऑडिटोरियल कर रहे हो तो एनी हाउ आपको शाम को उसका रिवीजन देना है। मैं आपको बता रहा हूं ओनली 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में प्रॉपर रिवीजन दे सकते हो आप। प्रॉपर रिवीजन दो 10 मिनट्स में वोकैब का, और रिवीजन देने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। सब किसी को लगता है कि मैं इसकी बुक पढूं इससे रिवीजन करूं, ना, कुछ नहीं करना। प्रॉपर आपको 10 मिनट रिवीजन देने के बाद आपको छोड़ देना है। आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि जब आप एक हफ्ते बैक टू बैक एडिटोरियल करोगे तो आपको पता चलेगा यार ये तो सारी वोकैब जो है वो घूम घूम के आ रही है, वही मतलब वही मल्टीपल टाइम रिवाइज हो रही है। ऐसा ही होता है। तो प्लीज इस भ्रम को दिमाग से निकाल दो कि भाई मेरे को याद करना है ना, याद नहीं करना। इतने वर्ड से तुम याद कर भी नहीं सकते। केवल रिटेन रखो, केवल मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, बस। यही एक तरीका है एक प्रॉपर एडिटोरियल को वीडियो लेक्चर से करने का, ठीक है। अब यहाँ पे बात खत्म होती है वीडियो लेक्चर की कि भाई वीडियो लेक्चर से इस तरीके से करना चाहिए, मुझे पीडीएफ उठानी चाहिए शाम को, उससे रिवीजन करना चाहिए मुझे उसका। अब नेक्स्ट चीज आती है कि भैया मैं न्यूज़पेपर से करता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। देखो न्यूज़पेपर का सबसे सिंपल तरीका होता है, आप न्यूज़पेपर उठाइए, आप उसमें आर्टिकल उठाइए, उस आर्टिकल को प्रॉपर आप रीड करिए। रीड करने के बाद फिर उसमें से आप वोकैबुलरी उठाइए, देखिए कि कौन सी वोकैब्स हो जो आपको नहीं आ रही है, जो आपको नहीं समझ आ रही है, उनको उठाइए, उनको प्रॉपर नोटबुक पे नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद फिर आराम से उनको रिवाइज करिए, उनको भी सेम मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, और इसी तरीके से आप न्यूज़पेपर को कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि जैसे काफी लोग बोलते हैं, मतलब पूछते हैं काफी लोग मुझसे कि भैया पहले हमें वोकैबुलरी करनी चाहिए या फिर आरसी करना चाहिए। आप मुझे एक चीज बताओ, जो वो वोकैबुलरी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो उस आरसी में से आ रही है। अगर आप वोकैबुलरी को बाद में करते हो, मान लो आपने आरसी पहले कर लिया, वोकैबुलरी बाद में कर रहे हो, मुझे एक चीज बताओ कि जब आरसी आपने पहले कर लिया फिर इसके क्वेश्चंस कैसे करोगे जब आपको वोकैबुलरी नहीं आती। जब आप पहले वोकैबुलरी कर लेते हो तो आपको रिटेन हो जाती है कि भाई इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। उसके बाद आरसी करने में भी आसानी रहती है। अब भाई कोई महामूर्ख ही होगा जो मतलब पहले आरसी करेगा फिर करेगा वोकैबुलरी, मतलब लाइक आरसी उसकी जो वोकैबुलरी है वो जब पहले से कराई जा रही है, भाई मतलब आप तो टीचर की एल्गोरिथम तोड़ रहे हो भाई। मतलब कौन से ऐसे टीचर है जो पहले आरसी करा रहे हैं उसके बाद वोकैबुलरी करा रहे हैं। सारे टीचर पहले वोकैबुलरी कराते हैं जिससे आप वोकैबुलरी रिटेन हो जाए, उसके बाद फिर आप आरसी कर लो। तो यही तरीका होता है करने का, ठीक है। अब यहां पर आते हैं कि भाई ये सारी चीजें तो हो गई। अब मुझे ये बताओ, अब इनको मुझे केवल मल्टीपल टाइम रिवीजन करने चाहिए, क्या मुझे लिख लिख के देखना चाहिए। भाई देखो सुनो, जब मेरा इनिशियल फेज था ना, मैं प्रॉपर लिखता था। मैं आपको नोटबुक दिखाता हूँ, मेरी ये रही मेरी नोटबुक, आप इसमें देख सकते, प्रॉपर डेट मेंशन्ड है, प्रॉपर एक एक वर्ड लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा हुआ है, सिनोनिम्स लिखे हैं, एंटोनिम्स लिखे हैं, किस तरीके से वर्ड्स लिखे हुए हैं, हर एक चीज लिखी हुई है। भाई मैंने ये नोटबुक बनाई थी, मैंने ये करा था। अब आप देख लो क्या आपको करना है, आपको करना चाहिए। इनिशियल फेज में भाई मैंने तो बहुत करा था, और मैंने कोई ऐसा आड़ा टेढ़ा गंदा सा भी राइटिंग नहीं लगा था भाई, प्रॉपर ढंग से लिखी थी जिससे मैं खुद बाद में पढ़ूं तो मुझे भी समझ में आए। ऐसा नहीं कि ऐसा काम भी मत किया करो भाई कि जब जब लिखने पे आओ तो ऐसा लिखते चले जाओ कि बाद में खुद पढ़ने बैठो तो खुद को ही समझ में आया कि भाई इसमें मैंने क्या लिखा था भाई, ठीक है। इस तरीके से आपको नोट डाउन करनी चाहिए। अगर आप करना चाहते हो तो, और नहीं करना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है, पीडीएफ उठाओ, उससे मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, बस सबसे बढ़िया तरीका है। उससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत है नहीं।
आपके जो पॉइंट्स कवर हुए हैं, सबसे पहले ये कि आपको किससे एडिटोरियल करना चाहिए, भाई वो आपकी मर्जी है। मैं अपने आपके ऊपर नहीं थोप सकता, आपकी मर्जी। आप निमिषा मैम से करिए, आप अनुभव सर से करिए, आप वरुण चित्रा सर से करिए, जिससे करिए आपको जिससे समझ आता है करिए। सारे टीचर अपने आप में बेस्ट हैं। देन सेकंड चीज़ ये है कि वोकैबुलरी को नोट डाउन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, भाई वो भी मैंने आपको बता दिया। आपकी मर्जी, आप करिए। मैं प्रॉपर पहले करता था, अब नहीं करता हूँ, अब मैंने करना बंद कर दिया, बट पहले मैं करता था। उसके बाद एडिटोरियल किस तरीके से करना चाहिए, वोकैबुलरी को किस स्पीड में करना चाहिए। 1 घंटे की क्लास होती है, वो मैं आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कभी भी 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लिए, क्योंकि 1.5x पे मैंने हमेशा वोकैबुलरी करी। और जो आरसी में करता था उसको मैं प्रॉपर टाइम देता था, उसको तरीके से करता था, इस तरीके से मेरी कंप्लीट हो जाती थी। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ जो शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो ये है कि जब जो भी टीचर्स हैं जो वो 2 आरसी देते थे, मैंने आज तक कभी भी 2 आरसी क्लास में नहीं करे। मैं दूसरा आरसी हमेशा पीडीएफ ओपन करके खुद से करता था। ये मेरी हैबिट है, क्योंकि मुझे इससे उस पीडीएफ को खोलने का और उन वोकैबुलरी को एक बार फिर से रिवाइज करने का एक रिमाइंडर मिलता है, एक थॉट मिलता है कि भाई वो दूसरा वाला आरसी तुमने नहीं करा है, उसके लिए तुम्हें पीडीएफ खोलनी पड़ेगी। क्योंकि अक्सर कर ऐसा होता है कि हम आरसी वीडियो से कर तो लेते हैं, एडिटोरियल वीडियो से कर तो लेते हैं, बट हम बाद में पीडीएफ खोल के नहीं देखते, रिवीजन हम नहीं मारते हैं। इस चीज़ के लिए मैंने अपने आप को ये समझाया कि भाई मेरे को बाद में वो करना है, इसीलिए मैं दूसरा वाला आर्टिकल कभी नहीं करता। वो आपकी मर्जी, आप करो या मत करो, वो आपके ऊपर है। तो यही था जो मुझे बताना था आपको कि आपको एडिटोरियल प्रॉपर इसी तरीके से करना चाहिए, इसके सिवा और कोई बेस्ट वे है नहीं है। और अगर कोई बेस्ट वे हो तो फिर डेफिनेटली आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा कि करंट अफेयर्स आपको किस तरीके से करने चाहिए। और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है, वो एक के बाद एक आती रहेंगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टडी रिलेटेड कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता रहता है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।